नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सिजीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल। आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में जिसका नाम है हफ्ते की पाठशाला। हम इस शो में शिक्षा जगत की गतिविधियों पर बात करते हैं, शिक्षकों की समस्याओं, उपलब्धियों और मुद्दों, सवालों और इससे जुड़ी ज़मीनी सच्चाई को लेकर भी बात करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का शो। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर हुई जो काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें किसी ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का दर्द बयां करते हुए अपने दिल की बात कही, जिसका सरोकार शिक्षकों के अलावा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पालकों से भी है। मामला बड़ा सीधा सा है। सरकारी स्कूल के पालक और निजी स्कूल के पालक अपने बच्चों की पढ़ाई में जवाबदेही को लेकर कितने सजग होते हैं, इससे जुड़ी व्यवस्था पर सवाल भी उठाए गए हैं। मिसाल के तौर पर सवाल है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के कितने अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। कितने पालक कभी चिंता करते हैं कि उनका बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा। यदि नहीं जा रहा है तो ऐसी कोई सख्ती या फिर ऐसी कोई उनकी डिमांड या और कुछ अन्य पूरी करते हैं जिसकी वजह से वो स्कूल जाने के लिए राज़ी हो जाए। क्या कभी सरकारी स्कूल के पालकों को याद है कि बच्चा उनका जो स्कूल देर से जा रहा है वो क्यों गया है? स्कूल के हेडमास्टर के प्रिंसिपल ने क्या कहा है, यह जानने की ललक कभी उनके मन में जागती है? सरकारी स्कूल के अधिकांश पालक कभी चिंता नहीं करते कि उनके बच्चे के पास कलम, कापी, किताब या पेन है या नहीं है। कभी चिंता नहीं करते कि स्कूल से मिला होमवर्क बच्चे ने किया है या नहीं किया है। कभी चिंता नहीं करते कि आज बच्चा कुछ सीखा है या नहीं। क्या कभी स्कूल में सिखाए गए पाठ के रिवीजन के लिए बच्चे के पास बैठने की सोचते हैं या उसका होमवर्क कराते हैं? मासिक पेरेंट मीटिंग में अपने बच्चे के मासिक रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए 100% पालक निर्धारित दिन स्कूल जाते हैं? यदि इन सवालों को पेरेंट्स के सामने रखें तो यकीनन अधिकांश का जवाब होगा नहीं। सरकारी स्कूल में धान बुआई और कटाई के समय उपस्थिति सबसे अधिक प्रभावित रहती है। रिश्तेदारों की छठी, बरही या कोई अन्य वैवाहिक कार्यक्रम में भी बच्चे स्कूल नहीं आते हैं। इन कामों में बच्चों का क्या काम? शिक्षा विभाग के नीति निर्माता और व्यवस्था के संचालन में कसावट लाने वाले अफसरों को ज़मीनी सच्चाई मालूम है और उन्हें यह सोचने पर मजबूर जरूर करता है, लेकिन इस विषय पर चिंतन नहीं होता है। व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों को लगता है कि सरकारी शिक्षकों की समस्याओं से निपटने के लिए शिक्षकों के पास कोई जादू की छड़ी है। जब वे इस सेवा में आते हैं तो जादू की छड़ी थमा दी जाती है। बस गुणवत्ता बनाए रखने का आदेश थमा दिया जाता है। कभी कभी तो प्राथमिक स्कूल की 3 कक्षाओं के लिए एक मास्टर को जंग लड़ने के लिए भिड़ा दिया जाता है। जिनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो अधिकांश पालकों की धारणाएं बदल जाती है। निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पालक उनके भविष्य को लेकर सजग रहते हैं। बच्चे के पहले खुद जाग जाते हैं। उनके नाश्ते बस्ते की चिंता शुरू कर देते हैं। समय से स्कूल पहुंचाते हैं, भले वे अपने स्वयं के काम से लेट हो जाएं। यदि पालक सक्षम है तो उसके आने जाने के लिए वाहन वगैरह की भी व्यवस्था पालक करते हैं। अपनी आवश्यकताओं को किनारे करके बच्चे की ज़रूरतों पर पालक ध्यान देते हैं। स्कूल से आते ही होमवर्क बनाने और याद कराने में लग जाते हैं या फिर जैसा भी शाम वगैरह को हो। कमज़ोर विषयों के लिए ट्यूशन भेजते हैं जिससे उसकी पढ़ाई लिखाई का सिलसिला बना रहे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर एक छोटी सी चीज़ या चिंता उन्हें हर समय लगे रहती है। हर वो काम करते हैं जो बच्चा कहता है पढ़ाई लिखाई को लेकर। बच्चों की पढ़ाई लिखाई को वो रेस में रखना चाहते हैं। तो क्या समझा जाए सरकारी स्कूलों का सिस्टम खराब है और यहाँ प्रतिभाएं नहीं हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों के पालक सजग नहीं हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूल के बच्चों में प्रतिभाएं बहुत निकलती हैं और ज़िले का नाम सरकारी स्कूल रोशन नहीं करते, ऐसा हरगिज नहीं है। सरकारी स्कूलों से कलेक्टर, अधिकारी, बाबू, शिक्षक, न जाने और कौन कौन लोग निकलते हैं। सरकारी स्कूल भी अपने अभिभावकों का खूब नाम रोशन करते हैं, मान सम्मान बढ़ाते हैं, लेकिन यूँ ही नहीं, उसके पीछे उनके पालकों का त्याग, परिश्रम और साथ साथ उस बच्चे की लगन भी रहती है।
शिक्षकों की मेहनत भी इसमें रहती है, लेकिन इसकी संख्या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या के आगे थोड़ी कम नज़र आती है। अब इस दौर में निजी स्कूल इस रेस में आगे निकल रहे हैं। सरकारी सेवा क्षेत्र और निजी सेवा क्षेत्र में अंतर यही सबके सामने दिखाई दे रहा है। निजी स्कूलों की प्रयोगशाला के सूत्र रोज़ाना नहीं बदलते, लेकिन सरकारी स्कूलों की प्रयोगशाला के सूत्र नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारी अपना प्रभाव दिखाने के लिए उसमें जोड़ घटाव करते रहते हैं। आए दिन जैसे आदेश और दिशा निर्देश जारी होते रहते हैं। निजी विद्यालयों में टेस्ट से लेकर बच्चों के एडमिशन तक किया जाता रहा है। कहीं कहीं पालकों का भी टेस्ट होता रहा है। उसके बाद यदि विद्यालय को लगता है कि यह बच्चा उसके काम का है तो उस बच्चे को उस निजी विद्यालय में एडमिशन मिल जाता है। स्कूल सर्वांगीण विकास के मार्ग पर चलता है। निजी स्कूलों में तरह तरह की सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं रहती हैं, साफ़ सुथरे कमरे रहते हैं, पढ़ने के लिए स्मार्ट क्लास रहती है, बच्चों के खेलने कूदने के लिए खेल सामग्री रहती है, बच्चों के लिए ट्यूशन की व्यवस्था रहती है। निजी विद्यालयों में तब कहीं जाकर बच्चे अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके विपरीत अगर आप देखें, सरकारी विद्यालयों में अधिकांश स्कूलों में जर्जर या फिर सामान्य से भवन, बैठने के लिए दरी, छोटे छोटे कमरे, स्मार्ट क्लास सिर्फ दिखावे की, बच्चों के खेलने के लिए घटिया सामग्री, खेल सामग्री, अविकसित मैदान। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बच्चे के अनुपात में शिक्षकों का कम होना। बच्चे के पढ़ने के लिए भी अधिकांश स्कूलों में चार्ट उपलब्ध नहीं होता है, और किसी योजना के अंतर्गत सामान आ भी जाए तो गुणवत्ता की रेस में मेड इन चाइना को भी यह पछाड़ देता है। ऐसा कुछ सिस्टम बना हुआ है। सरकारी स्कूलों में बच्चों के अनुपात में शिक्षकों की व्यवस्था है, लेकिन क्या यह कारागार है? यदि प्राथमिक स्कूलों में 60 बच्चे हैं तो वहाँ 2 शिक्षक पदस्थ होते हैं, लेकिन कक्षा 1 से 5वीं तक अगर 2 शिक्षक ही एक समय में 1 से 5वीं तक की कक्षाओं को पढ़ाएं तो यह कैसे होगा? इसलिए स्कूलों में अधिकारियों के दौरे जरा कम होते हैं। ऐसे स्कूलों को खासकर अधिकारी जाना परहेज करते हैं। सरकारी स्कूलों के सिस्टम में मीठे को हमेशा भुला दिया जाता है, लेकिन कड़वे को याद रखने की परंपरा बनी हुई है। असफलताओं के लिए सरकारी स्कूल के मास्टर पर दोष मढ़ दिया जाता है। यह सिस्टम का हिस्सा हो चुका है, जबकि सच्चाई यह है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक प्रशिक्षित होते हैं। टेट, सीजी टेट दक्षता पास करके, शिक्षा शास्त्र की जानकारी लेके या बीएड डीएड करके ऐसे जानकार शिक्षक होते हैं। फिर भी अगर उंगली कहीं उठाई जाती है तो सरकारी शिक्षकों पर ही उठाई जाती है। चंद लोगों की वजह से पूरे सरकारी स्कूल के शिक्षक और शिक्षक समाज को बदनाम कर दिया जाता है। विद्यालय के आधे शिक्षक तो सरकार के आंकड़े जुटाने में लगे रहते हैं। अधिकांश शिक्षकों को बाबू चपरासी चौकीदार की भूमिका भी निभानी पड़ती है। फिर भी शिक्षा विभाग गुणवत्ता की जब बात करता है तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचने पर या तो विरोध करता है या फिर शिक्षकों को बलि का बकरा बना दिया जाता है, परिणाम अगर अच्छा नहीं आया तो। आज़ादी को 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। एक लंबा वक्त गुजर चुका है। समाज को चिंतन करने की आवश्यकता है कि विद्यालय समाज के अंदर है या समाज के बाहर। विद्यालय से लाभ की अपेक्षा विद्यालय के विकास में भागीदार बनने की अब ज़रूरत है। सरकारी स्कूलों का जाल फैला हुआ है, योग्य शिक्षक है, सब कुछ है, थोड़ी बहुत कमियां है जिसे दूर की जा सकती है, लेकिन क्या पालक जागरूक नहीं है? इसलिए क्या ज़रूरत ऐसी दिखाई दे रही है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अभिभावकों के लिए कोई सरकारी योजना चलनी चाहिए जिससे वे अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति गंभीर हो। आज बस इतना ही हमारी खास पेशकश हफ्ते की पाठशाला इस बार इतना ही। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर सकते हैं। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।